अभी जो बात कही है, वास्तव में मैं आपको बता दूं कि मैं आज यहाँ कुछ कहने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे तो आप आदिनाथ चैनल पर रोजाना सुनते ही रहते हैं। प्रभु की कृपा से और गुरुओं के आशीर्वाद से आज तो मैं पूज्य श्री को सुनने के लिए आया हूँ। ये मैं अपना दुर्भाग्य भी कह सकता हूँ कि 4 माह का पूज्य श्री का यहाँ का प्रवास रहा, लेकिन मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इसी के साथ एक बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है कि आज ये जो चातुर्मास निष्ठापन कार्यक्रम है, इसमें मुझे पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली के दूसरे कोने पर रहता हूं और पूज्य श्री का चातुर्मास दूसरे कोने पर है। और आपको सुनकर ताज्जुब भी होगा कि आज मेरे बलबीर नगर में पंच कल्याणक चल रही है और उसका जन्म कल्याणक महोत्सव है। मैं उसको छोड़कर आज यहाँ पर गुरु चरणों में उपस्थित हुआ। शिवाजी पार्क का पंच कल्याणक चल रहा है, आप सबको पता होगा, और उसमें आज जन्म कल्याणक का महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन मैं आज उसे छोड़कर यहाँ गुरु चरणों में उपस्थित हुआ हूँ, केवल अपनी एक भूल सुधारने के लिए कि जो मैं 4 महीने यहाँ नहीं आ पाया। बंधुओं, वास्तव में अभी स्वदेश जी ने भी कहा और हमारे आदरणीय सौरभ जी ने भी बताया कि पिच्छिका एक ऐसा उपकरण है, जब त्यागी वर्ती मोक्ष मार्ग पर बहुत आगे बढ़ जाते हैं तब वो ग्रहण करते हैं। कोई आदमी चपड़ासी हो और वो रिटायर हो तो उसकी चपड़ासी की पेंशन बनती है। कोई क्लर्क हो और वो रिटायर हो तो उसकी क्लर्क की पेंशन बनती है। लेकिन कोई आदमी क्लर्क हो और रिटायरमेंट से 2 दिन पहले वो उस कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाए तो उसकी प्रिंसिपल की पेंशन पक्की हो जाती है। ऐसे ही जब त्यागी वर्ती के हाथ में पिच्छिका विराजमान होती है, निश्चित रूप से हम उन्हें मोक्ष मार्ग के राही तो कह ही सकते हैं। आने वाले समय में वो सिद्ध शिला पर विराजमान होंगे, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि मैं तो ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद, जिसके वर्तमान में 200 से अधिक जैन ज्योतिषी और वास्तुविदों का संगठन पूरे भारत में है, समय समय पर जैन ज्योतिष के माध्यम से मिथ्यात्व को दूर करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में हम लोग विभिन्न स्थानों पर गुरु चरणों में अधिवेशन और स्थापना दिवस भी मनाते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे नेपाल में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने परिषद के सदस्यों के साथ, और जैन आगम की अनुभव करती जैन ज्योतिष से नेपाल के सनातन धर्मी भी इतने प्रभावित हुए, आपको सुनकर ताज्जुब होगा। हमारा 1 दिन का कार्यक्रम नेपाल की राजधानी काठमांडू में राष्ट्रपति भवन के पास था, लेकिन वहां पर जो सनातन ज्योतिषी आए वो जैन ज्योतिष से इतने प्रभावित हुए, पूज्य श्री उन्होंने एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर एक बहुत बड़े होटल में हम पूरे जैन ज्योतिषियों का स्वागत और सम्मान किया। और इसी अभियान को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। आज हमारी परिषद को मात्र 4 साल हुए हैं, लेकिन 4 साल में मैं कह सकता हूँ 4 साल पहले जो हमने एक बीजारोपण किया था, आज एक वो वृक्ष तो बन ही गया है। पूज्य श्री का आशीर्वाद होगा तो निश्चित रूप से हम वट वृक्ष के रूप में स्थापित हो जाएंगे। और बंधुओं, एक विशेष बात जो मैं आपसे कहने के लिए यहाँ आया हूँ, देखिए, वैसे तो हमें जो माला फेरनी चाहिए 108 दानों की माला होती है, वो फेरते हैं। लेकिन जब समय का अभाव होता है तो हम आपको कह सकते हैं कि 9 बार पढ़ लीजिएगा।
कहते हैं ना सभी को, 9 बार का भी उतना ही महत्व है जितना एक माला का है अगर हम मन से फेरें। तो ऐसे ही आपके नजदीक में एक ऐसी अनुपम कृति बनी है जिसका आपको समय समय पर वंदन करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं लघु सम्मेद शिखर की। वैसे तो हमें सम्मेद शिखर जाना चाहिए, लेकिन इतनी दूर होने के कारण वहां हर महीने हर हफ्ते जाना संभव नहीं है। तो ये आप अपने पुण्य की अनुमोदना करिए और पूज्य श्री का आशीर्वाद आपको मिला है कि आपके दिल्ली के नजदीक में ही एक लघु सम्मेद शिखर बनने जा रहा है। काफी कार्य उसका पूरा भी हो चुका है। वास्तव में ये एक ऐसी अनुपम कृति जैन ज्योतिष को मिलने जा रही है जिसका युगों युगों तक जैन समाज लाभ लेगा। और हम सबको चाहिए कि साल में तो छोड़ ही दीजिएगा, महीने में एक बार हमें वहां जाकर भाव से वंदना करनी चाहिए। अगर आप भाव से वंदना करेंगे तो मैं मानता हूं कि जितना लाभ आपको शिखर जी की वंदना का मिलेगा उतना ही लाभ यहाँ पर मिलेगा। और अनुकूलता हो तो हफ्ते में एक बार प्रोग्राम बना लीजिएगा। अगर आप जाएंगे तो निश्चित रूप से वही अनुभूति आपको होगी जो सम्मेद शिखर की है। शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी निश्चित रूप से जिसका कण कण, जिसकी माटी पूजनीय है, ऐसी ही अमर कृति की लघु कृति आपके दिल्ली के नजदीक में बनी है। हमें चाहिए कि हम उसका नियमित रूप से दर्शन करें, वंदन करें, अभिनंदन करें और पूज्य श्री को सत सत नमोस्तु करें। ऐसी अनुपम कृति हमें देने के लिए इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद और पूज्य श्री के चरणों में सादर नमोस्तु। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी बात बताई, पक्षी का महत्व समझाया, इतना शानदार उन्होंने उदाहरण दिया। और लघु सम्मेद शिखर की भी जो उन्होंने बात करी, यही सत्य है। गुरुदेव की यही भावना थी 22 सन 2012 में कि जो लोग सम्मेद शिखर की नहीं जा पाते उनको यहीं पे एक ऐसे तीर्थ मिल जाए जिनको सम्मेद शिखर कितना ही पुण्य मिले। और आप लोग परमान सागर जी के, सुधा सागर जी के प्रवचन अगर सुनते हो वो हमेशा ये कहते हैं कि जिस तीर्थ पर आप जाने की भावना रखते हो वहां नहीं जा रहे किसी भी कारण से, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे कोई भी कारण हो, उसकी प्रतिकृति के दर्शन करने से भी उसी तीर्थ के दर्शनों का पुण्य का बंद होता है। इस भावना के साथ गुरुदेव ने इसका निर्माण शुरू कराया था। आप सब लोगों ने देखा है चोपड़ा कुंड तक का निर्माण हो चुका है। गुरुदेव का यहाँ से सीधा वहीं के तरफ प्रस्थान होगा और आगामी 4 या 5 जनवरी को गुरुदेव उसका पर्वत का शिलान्यास समारोह वहां रखेंगे। भाई साहब चोपड़ा कुंड तक बन चुका 2 फरवरी को, हाँ लगभग है कि भाई साहब से मुहूर्त निकलवाएंगे और भी चर्चाएं करेंगे विद्वानों से। तो उसका आगामी वर्ष शिलान्यास होना है पहाड़ का, और वो पहाड़ गुरुदेव फिर इंदौर जाएंगे पट्टाचार्य महोत्सव में, वापिस आएंगे तो पहाड़ की रूपरेखा गुरुदेव को दिखाई देगी। ये हमने गुरुदेव को आश्वासन दिया है। जैसे पहले सारे काम छोड़कर उसमें लगे थे, उन्हें अब पहाड़ के शिलान्यास के बाद उसी में लगना है। तो लीजिए मैं आगे आवाज दे रहा हूँ सौरभ जी को। होली का कार्यक्रम पुनः उसी कार्य से जुड़ते हैं जहाँ पे छोड़ा था 51,551 रुपए। बीच में समय भी मिल गया है आपको भावों को बनाने का। आदरणीय रवि जी ने भी आपको बताया कि क्या पिछिका का महत्व होता है। तो कौन दिल में तुम बसे हो, वो दिल दुखा रहे हो। गुरुदेव छोड़े हमको तुम क्यों जा रहे हो। 4 महीने हाथ थामा, 4 महीने हाथ थामा, अब क्यों छुड़ा रहे हो। गुरुदेव छोड़े हमको तुम क्यों जा रहे हो। जब से बुध ध्यान पधारे हो गए, जीवन में उजाले चमके खुशियों के सितारे। गुरुदेव तुम मिले, गुरुदेव तुम मिले।
निर्मल चारित्र तुम्हारा अज्ञान भरने वाला आत्म हित हो सुखकारा गुरुदेव तुम मिले गुरुदेव तुम मिले गुरुदेव तुम मिले गुरुदेव तुम मिले आत्मा है खिली आत्मा है खिली बड़े पुण्य से मिली आत्मा है खिली चरणों में बैठी थे चरणों में बैठी थे अब दूर जा रहे हो गुरुदेव छोड़ हमको तुम क्यों जा रहे हो किससे संस्कार लेंगे किसको आहार देंगे जिज्ञासा पूछेंगे हम किसको गुरुवर कहिए गुरुवर कहिए गुरुवर कहिए गुरुवर घर अपनी किसको बुलाई पड़ता किसका कराए किसको अब भजन सुनाए कहिए गुरुवर कहिए गुरुवर शब्द है अब विराम हो रहा सुनसान रो रहा आसमान चरणों में बैठे थे तुम दूर जा रहे हो गुरुदेव छोड़ हमको तुम क्यों जा रहे हो उपाध्याय अशोक सालवी महाराज तो बहुत बड़ी ताली बजा दो भाई के लिए जिन्होंने अपने भाव विचार महत्व मैंने वो कल देखेंगे बहुत बढ़िया भैया थैंक यू विमल सागर जी महाराज ओम कलश आदि की व्यवस्था है तो उस समय स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन फिर भी भावना बनाई कि मुझे भी कुछ सेवा का दान का मौका मिले और उस समय उन्होंने जो है अनेकांत धाम ट्रस्ट के लिए एक ट्रस्टी बनने की घोषणा की थी उन्होंने अपने बच्चों के लिए मनोज जैन और उनके परिवार के लिए तीनों भाई हैं उनके लिए ट्रस्टी बनाया 1,11,000 की राशि प्रदान की थी और उसी समय जो है उनके कान में कलश की बात पड़ गई तो भाव बने कि हमें एक कलश भी लेना है चतुर्मास में भी जो है सहयोग करना है और उनके जो है उसी समय 51,000 रुपए की राशि का एक जो है उन्होंने कलश लिया था आज वो नहीं है उनके जो है लेकिन उनकी जो परिवार जो धर्म से जुड़ा हुआ और निश्चित ही उन्होंने जाते जाते उन्होंने इतना अच्छे अनेकांत धाम के लिए या चतुर्मास के लिए और भी मंदिर के निर्माण आदि के लिए उन्होंने काम निर्धारण दिया है उनकी इस पवित्र भावना के लिए उन खेमचंद जी के लिए बहुत बहुत उनके लिए जो है आशीर्वाद और उनकी आत्मा निश्चित ही सदगति को प्राप्त होगी जो जाते जाते समय जो है उनकी इतनी पवित्र भावना थी कि आपके मुनिराज आपके साथ रहो आपकी जो है साथ में रहकर के मैं जो है अपना कल्याण करूं साथ में रहकर के जो है संलेखना समाधि ले चलूं लेकिन किन्हीं कारणों से वो है उसको तो नहीं प्राप्त कर पाए लेकिन बहुत कुछ प्राप्त करके गए हैं ऐसे उनके लिए उनके परिवार को और उनकी सबके लिए बहुत बहुत मंगल चलिए बहुत खुश साधुवाद पूज्य गुरुवर की अनन्य हम
कीजिए काशीनाथ देव सेवा तुम करो सदा दीजिए निवास बोलिए नहीं ओम ह्रीं चिंतामणि पालसना गिरिंदय अनल पद प्राप्त है अर्घम नृपाते ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय मूल नाय भगवान अनल पद प्राप्त है अर्घम नृपाते जाना है बिके साल तो सब निहित सिखाए ओम ह्रीं तीतरा संबी शिखर लघु संबी शिखर अनल पद प्राप्त है अर्घम नृपाते सबको अपना आशीर्वाद दो आने वाला दिलवाने हमको अपना सबको अपना आशीर्वाद दो दिलवाने ओम ह्रीं श्री जिनमुख से सिद्धि अनल पद प्राप्त है अर्घम नृपाते पावन भजिया भाई रे परंपरा के नायक है आदि सिद्ध आचार्य पवन वहाँ के गुरु बल करना जिनकी गली के कमल विमल सिद्ध भाषण दीवान सनमत सिद्धो सूर महान हर चढ़ाओ सब गुरुओं आ जाओ मैं सिद्ध गुरुनाम ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य श्री आदिसार महावीर जी गौरसा सरस्वती सागरी दिवयो अनल पद प्राप्त है अर्घम नृपाते